धर्मों के नाम पर झगड़े भी खड़े हो जाते। और आज की तारीख में तो दुनिया की स्थिति देख करके डर लग रहा कि कहीं धर्म के नाम पर ही विश्व युद्ध न हो जाए। वैसे लड़ाइयाँ तो पहले भी होती रही। जैसे मान लो आज जब भारत में मुसलमान नहीं आए थे, यहाँ हिंदू राजे रजवाड़े राज करते थे। आपके राजस्थान में जितने राज रियासत राजघराने थे सब हिंदू लोग थे। चाहे आमेर के राजा थे, आमेर माने जो बाद में जयपुर बन गया, पहले उसको आमेर कहा जाता। चाहे मेवाड़ के राजा, चाहे मारवाड़ के राजा, चाहे कोटा बूंदी के राजा, सब हिंदू राजा जब मुसलमान नहीं आए थे। इन राजाओं में भी आपस में लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन तब जनता पर इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ता था। एक कहावत तब कही जाती थी, कोई नृप होई हमें कहानी। चाहे मारवाड़ के राजा जीत जाएं, चाहे बूंदी के राजा जीत जाएं, चाहे टोंक के राजा जीत जाएं, हमको क्या फर्क पड़ना, हमको तो कोई राजा बनना नहीं। हमको तो बाजरा बोना है, बाजरे की रोटी और मट्ठा खाना है। हमारे धर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोटा के राजा का भी हिंदू धर्म, बूंदी के राजा का भी हिंदू धर्म, मेवाड़ के राजा का भी हिंदू धर्म, मारवाड़ के राजा भी हिंदू धर्म को मान रहे, राम भगवान को। ये कभी भी हमारे धर्म का अपमान नहीं करेंगे, इसलिए जनता उससे बहुत भयभीत नहीं होती थी। राजा आपस में लड़ जाते थे, आम जनता पर कोई बहुत अत्याचार। राजे रजवाड़े ये नहीं कि राजा को जीत लिया सारी जनता को मार दिया। लेकिन जब भारत में मुसलमानों का आना हुआ, अब जनता के अंदर एक भय पैदा हो गया। जैसे दिल्ली पर पहले मुसलमानों ने कब्जा किया, इसके बाद वो लोग देखो फतेहपुर सीकरी में, आगरा के पास खानवा के मैदान में राजस्थान की राजपूती सेना, जिसका नेतृत्व अगुवाई महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा कर रहे थे, बाबर की छोटी सी फौज ने राजपूतों को हरा दिया। राणा सांगा की राजपूतों की सेना तो बहुत बड़ी थी, बल्कि लाखों में थी। बाबर की सेना, मुसलमानों की सेना हजारों में थी। लेकिन मुसलमानों के पास तोप आ गई थी, तोप लिए थे, और राजपूती सेना के पास हाथी घोड़ा तीर तलवार। जहां तोप का गोला चलेगा हाथी घोड़ा क्या करेगा। विधि का विधान देखो, राजपूत हार गए थे। इसके बाद मुगल भारत में फिर फैलने लगे। डर करके तमाम राजपूतों ने आगे चल करके दिल्ली से समझौता कर लिया। रिश्तेदारी नातेदारी भी इसमें आमेर पहले खड़ा हुआ, जयपुर के आमेर के राजा कि भाई ठीक है, शादी ब्याह कर रिश्ता कर लीजिए महाराज, हमको छोड़ दीजिए, राज करने दीजिए। दूसरी बार बहुत दिन के बाद महाराणा प्रताप, नाम सुनते हो आप, ये राणा सांगा के पौत्र यानी पोते थे। महाराणा प्रताप के दादा ही राणा सांगा। इन्होंने एक बार फिर राजपूतों, तब तक अकबर का राज आ चुका था, अकबर बहुत शक्तिशाली राजा बन गए थे। महाराणा प्रताप ने सब राजपूतों से कहा भाई एक बार फिर संघ बनाया जाए और चलो एक बार हम लोग फिर दिल्ली से लड़ा जाए। राजपूतों ने कहा महाराज आपके दादा राणा सांगा एक बार बनाए थे, हार गए, अब हम लोग दिल्ली से कभी नहीं। राणा प्रताप ने कहा भाई कोई जरूरी कि हम लोग हर बार हार जाएंगे, अब कि हम लोग भी तोप इकट्ठा किया जाए, हम लोग भी बंदूकें लाएंगे, हम लोग अच्छी मलट्टी बनाएंगे, अकबर का मुकाबला किया जाएगा। लेकिन राजपूतों ने साथ नहीं, डर गए सब लोग। सब ने दिल्ली से एग्रीमेंट, समझौता कर लिया। महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए हल्दी घाटी में, और देखो जंगल चले गए। फिर अंत में जो जो हुआ इतिहास जानते हो आप। इन्हें फिर राजपूत कभी टिक नहीं पाए। महाराणा प्रताप गिरते पड़ते, लुढ़कते पड़ते। हमारा कहने का मतलब ये समय ऐसा था, मुसलमान हो, राजा कोई हो, लेकिन अब जनता का नजरिया भारत में बदल गया, हिंदू लोगों का, कि भाई मान लो अगर मुसलमान राजा बनेंगे तो हमारे धर्म पर भी आपत्ति हो जाए, आफत आ जाएगी।
और ऐसा धर्म मुसलमानों के कि गाय को मारना है। हिंदू धर्म में गाय को मारा नहीं जाता। और अगर मुसलमानों का राजस्थान पर राज हो गया, ये हमको मुसलमान बना सकते हैं। जब हमारे राजा महाराजा हार गए तो प्रजा, जब राजा ही हार गए तो प्रजा क्या करेगी? जब राजाओं की हिम्मत टूट गई तो प्रजा बेचारी क्या करेगी? और अगर मुसलमान बनने का मतलब गाय को मारना, मुसलमान बनने का मतलब है कि गाय को मारना पड़ेगा। भारत की जनता के सामने एक असमंजस, सस्पेंस पैदा हो गया। खैर लड़े भिड़े भी लोग, कुछ लोग फिर भी लड़ते भिड़ते। 700 बरस तक ये घटना चलती, 1-2 साल नहीं, 150 साल नहीं, 700 बरस। ऐसा नहीं कि संघ कोई न कोई खड़ा होता रहता था। जैसे गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु साहिबान खड़े हो गए, दक्षिण में शिवाजी महाराज खड़े हो गए, आपके राजस्थान में देखो महाराणा प्रताप, ऐसे ऐसे बीच बीच में होता रहा। अंत में जैसा समय आया जानते हो, अंग्रेज चले, मुसलमान चले गए, तब तक अंग्रेजों का राज आ गया। ताड़ से गिरे खजूर पर आ गए, मुसलमानों का राज खत्म हुआ, अंग्रेज आ गए। अंग्रेज क्रिश्चियनिटी, अंग्रेज जिस धर्म को मानते तो उसको ईसाई धर्म कहा जाता। ईसाई धर्म में गाय सुअर दोनों की मांस को खाया जाता। अब देखो यही धर्म का भेद हो रहा। हिंदू धर्म में गाय बैल की मांस को हिंदू लोग नहीं खाते, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ हिंदू लोग सुअर को पालते हैं, सुअर की मांस को खाते भी हैं। सब तो नहीं, शेड्यूल कास्ट में, और तो अब तो सब लोग खा रहे हैं। तमाम जातियों के लोग खाने लगे बाजार से खरीद कर। घर में तो सुअर नहीं पालते, लेकिन बाजार से ला करके तमाम लोग सुअर की मांस को, हिंदू लोग। लेकिन मुसलमानों में सुअर की मांस को नहीं खाया जाता, गाय बैल की खाते। मुसलमान सुअर का परहेज मानते, क्योंकि कहते हैं कि सुअर दुनिया का सबसे गंदा जानवर है, दिन भर टट्टी ही खाता। हिंदू टट्टी करे, मुसलमान टट्टी करे, सुअर खा जाता। इसलिए मुसलमानों के यहाँ सुअर को परहेज माना जाता। इसलिए मुसलमान गाय बैल भैंस की मांस को तो खाएंगे, लेकिन सुअर को ना तो पालते हैं, ना उसकी मांस को खाते हैं। वहीं क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म, जिसको यूरोप अमेरिका में माना जाता, जिसको अंग्रेज मानते थे, वही अंग्रेज जिन्होंने भारत को गुलाम किया मुसलमानों के बाद, इन अंग्रेजों का धर्म था क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में गाय सुअर दोनों की मांस को खाया जाता, खा सकते हो आप। भारत की जनता के सामने और दुविधा आ गई, गाय सुअर। तमाम लोग अंग्रेजों के राज में ईसाई भी बन गए। भारत इतना कमजोर हो चुका था कि नहीं लोग लड़ पाए। बहुत मुद्दत के बाद कितने लोग मारे काटे गए, खैर अंग्रेज भी गए, हमारा देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद कुछ दिन बीतने के बाद हमारे देश में मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन खोला जाने लगा। एक और समस्या आकर खड़ी हो गई। जो काम मुसलमानों ने नहीं किया, अंग्रेजों ने, उन नेताओं ने कर दिया। जब देश आज़ाद हो गया, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आई। वैसे कांग्रेस पार्टी में बड़ा नाम है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी बेचारे बीड़ी भी नहीं पीते थे, महात्मा गांधी जी बेचारे मांस नहीं खाते, तो सत्य अहिंसा परम धर्म। लेकिन उन्हीं के मरने के बाद, मौत के बाद देश आज़ाद हुआ। हमारे देश के नेताओं ने क्या किया? गांव गांव मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन का ही कानून बना दिया। गाय बैल मारने का बूचड़ खाना तो अंग्रेजों के राज से चल रहा था। हमारे देश में की आज़ादी के बाद देश के नेताओं ने, हमारे देश की देशी सरकारों ने, अब इसमें देखो कोई विदेशी नहीं था, न प्रधानमंत्री विदेशी, न राजस्थान के मुख्यमंत्री। पानी मत पिलाइए भाई, बैठिए, आप भी बैठिए। अरे कोई बारात थोड़ो ना लड्डू पूड़ी दिया जाएगा। सत्संग मैंने तपस्या को, इतना बढ़िया मौसम हो गया, 2 घंटा पानी नहीं पियोगे मर जाओगे। और अभी सब लोग हाथ फैलाएंगे,
पानी 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 देखी देखा सब पियोगे आप। और पानी पियोगे तब तक कहोगे पेशाब करने जा रहे हैं पानी के बाद। 4 बार उठोगे बैठोगे तो समझोगे क्या आप। सुनो इस चीज को, जय गुरुदेव मिशन आपको क्या समझा रहा है, बड़ी गौर से समझने वाली बात। आजादी के बाद हमारे देश में जो सरकारें बनी, इसमें मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी। प्रधानमंत्री हिंदू बने और जात के ब्राह्मण थे पंडित नेहरू। नाम सुना कि नहीं सुना? जात के ब्राह्मण थे पंडित नेहरू। राजस्थान के मुख्यमंत्री हिंदू बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू बने, बिहार के मुख्यमंत्री हिंदू बने, पंजाब के मुख्यमंत्री चाहे हिमांशु जो भी बने सब हिंदू बने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू, मुसलमान तो कोई बना ही नहीं। और आपके राजस्थान में देखो जितने मुख्यमंत्री बने हिंदू बने, और ज्यादातर इसमें ब्राह्मण और राजपूत ही बने हैं। क्यों? अब तक राजस्थान का इतिहास बता रहा, आजादी के बाद 77 साल हो गया, जितने मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान में ज्यादातर ब्राह्मण और क्षत्रिय, इक्का दुक्का कोई और बन गया होगा। इन्हीं लोगों के राज में आपके राजस्थान में मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन, शराब की सरकारी दुकानें खोली गई। मुसलमानों के राज में सरकारी दुकान नहीं शराब की, अंग्रेजों के राज में भी सरकारी दुकान शराब की नहीं, लेकिन हमारे आजाद भारत में सरकारी शराब की। तो सरकार ने शराब बेचना शुरू कर दिया। और सरकार में कौन है? हिंदू लोग हैं, ज्यादातर ब्राह्मण हैं। कभी आप इस पर विचार करते हो क्या धर्म बचेगा? जो नुकसान अंग्रेज मुसलमानों ने नहीं किया, उससे बड़ा नुकसान हमारे देश के नेताओं ने कर दिया। इनको आपने एमपी एमएलए बनाकर दिल्ली जयपुर भेज दिया। ये लोग खुद दिल्ली जयपुर में जाकर के बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। 80% देश की एमपी एमएलए दिल्ली जयपुर में बैठकर शराब पीने लगे। गांधी बेचारे बीड़ी नहीं पीते थे, और इन नेताओं ने बाद में शराब पीना। अब इनके लड़के क्या कर रहे हो तो आप देख रहे हो। नेताओं के लड़के कितने उदंड हैं, क्या क्या करते होंगे देख रहे हो आप। नेता लोग, नेताओं से जनता का विश्वास ही उठता जा रहा। कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, मन में कुछ है, जबान पर कुछ है, भाषण ही भाषण है। कोई ईमानदारी नहीं, कोई नैतिक बल नहीं, ज्यादा से ज्यादा तो करप्टेड नजर आते। जितने नेता लीडर हैं, जनता उनके कारनामे को जब देखती है शर्म के मारे सर झुक जाता। और धर्म के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर दिया। हमारे गुरु महाराज ने देखो सन 60-70 के दशक में ही ये आवाज दिल्ली तक पहुंचाई थी, भाई ये क्या हो रहा। सन 70 के दशक में भारत की प्रधानमंत्री एक स्त्री प्रधानमंत्री थी, स्त्री प्रधानमंत्री। उन्हीं के शासनकाल में ज्यादातर मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, शराब की दुकान। गुरु महाराज ने उनसे कहा कि बच्ची, तुम ब्राह्मण की बेटी हो, तुम्हारा जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ है। ब्राह्मण की बेटी का मतलब स्त्री प्रधान। नाम जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे 1970 में जहां आज प्रधानमंत्री मोदी साहब बैठे हैं, उस गद्दी पर 1970 में स्त्री प्रधानमंत्री। इजाद की ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब पंडित नेहरू की ये इकलौती संतान थी, एक ही बेटी उनके पास। वही बाद में दिल्ली में प्रधानमंत्री बन गई। गुरु महाराज ने उनको संदेशा दिया 1970 के दशक में, एक बच्ची, तुम ब्राह्मण की बेटी हो, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ है। हमने सुना है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के तुम अंडे खाती हो, दिल्ली में भी खाती हो, जब तुम विदेश जाती हो वहां भी अंडे खाती हो। और अंडा किसका है? सारस का है, बत्तख का है, कि मुर्गी मुर्गा किसका है? एक ब्राह्मण की बेटी अंडा खाएगी तो धर्म क्या बचेगा?
ब्राह्मण की बेटी, एक तो तुम जात की स्त्री हो, दूसरे ब्राह्मण की बेटी हो, और इतनी ऊंची गद्दी पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तुम बैठी हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है धर्म की रक्षा करना। देश की जनता भटक जाएगी, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा बन जाएगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भांजी टका सिर। जैसा राजा होगा वैसी स्त्री प्रधानमंत्री हो गई। कि गुरुजी आपने दिनों में जा रहा, लाखों लोग सुन रहे सभा में सबके सामने कि भारत की स्त्री प्रधानमंत्री को मैंने कहा है कि आप खुद अंडा खाना बंद करो, मुर्गी पालन, मछली पालन, नसबंदी गरम सब बंद कराओ, शराब की दुकानें, तब देश की जनता को सही धर्म कर्म का पता चलेगा। स्त्री प्रधानमंत्री नाराज हो गए। उन्होंने कहा गुरुजी आपने हमारी बेइज्जती करवा दिया। इमरजेंसी लगी 75 में, फिर गुरु महाराज को पकड़कर जेल में बंद करवा दिया। हमारे गुरु महाराज को उस स्त्री प्रधानमंत्री के समय में 21 महीने जेल में रहना पड़ा। लेकिन अपील आज भी जारी है, ऐसा नहीं कि हम लोग डर गए। खैर प्रधानमंत्री भी चली गई। हमारे गुरु महाराज भी सन 2012 में शरीर त्याग गए। लेकिन गुरु महाराज का रिवोल्यूशन, गुरु महाराज की वैचारिक क्रांति, ये ज्ञान की मशाल जो गुरु महाराज हमारे संकल्प लेकर गए हैं, आज भी लाखों भाई लोग टाट पट्टी बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर, आज भी हम लोग दिल्ली जयपुर के लोगों को सुना रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई सुनने मानने को तैयार, ये सरकार भी नहीं मान रही है। और उल्टे कहते हैं कि रामराज आ रहा। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? रामराज आ रहा है। तो कहते रामराज आ रहा, कल कह देंगे रामराज आ गया राजस्थान में, भारत विश्व गुरु बन जाएगा मोबाइल पर। कभी आप इस पर विचार करते हो? हम आपसे पूछ रहे हैं, जोर से बोलना, आप इतने जोर से बोलना कि आपकी आवाज ये मशीन पकड़ ले, आपकी आवाज इस मशीन में आ जाए। हमारी आवाज तो जा ही रही, हमारी फोटो भी जा रही, लेकिन वो लोग सोचेंगे कोई बोरा वाला अकेले जंगल में बोला, बोलने दो, चिल्लाने दो पागलों की तरह। लेकिन जब आप सबकी आवाज जाएगी तब तो आवाज कुछ उसकी कीमत होती। संघे शक्ति कलयुगे, इसलिए जोर से बोलना। आप अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा। इतनी धीरी आवाज गुजरों की, ताकत खत्म हो गई कि डर रहे हो आप? आप तो रेल लाइन उखाड़ देते हो, देखो उखाड़ दिया रेलवे लाइन। अरे इतना जोर से बोलो, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत लगाकर बोलो, तब तो मशीन पकड़ेगी। दोनों हाथ ऊपर करके पूरा जोर से चिल्ला करके, वो पूरी ताकत लगाकर। लेकिन अगर किसी का फेफड़ा ओपड़ा गड़बड़ हो तब जोर से मत बोलना, नहीं पता चला यहीं मर गए तो एक और कलंक लग जाएगा। जय गुरुदेव मिशन के सत्संग में गए तब तक दादा मर गए, डर के मारे कोई सत्संग में भी नहीं आएगा। वैसे भी लोग नहीं आते कि जय गुरुदेव मिशन के लोग तो मछली अंडा शराब छुड़ाएंगे, बाबा कौन सत्संग में जाएगा। इसीलिए दुनिया डर के मारे नहीं आती है। इतना भोजन भंडारा प्रसाद सब बनवाया जाता, इतने प्रेम से प्रचार करके सत्संग में बुलाया जाता, तब भी जय गुरुदेव मिशन के सत्संग में लोग क्यों नहीं आते? अरे वो लोग तो मछली छुड़ा देंगे, अंडा छुड़ा देंगे, शराब छुड़ा देंगे। बताओ, हम शराब पीना छोड़ देंगे, हमको रात भर नींद नहीं, हमको इस जन्म में शराब नहीं छोड़ना। ये लोग मछली छुड़ा देंगे, हम मछली अंडा छोड़ देंगे, हमारे जबान का मजा बिगड़ जाएगा। हमको कितनों महंगी सब्जी हो खाने में मजा नहीं आता। मुर्दा मिल जाए, बकरी का, मुर्गी का, शुअर का, खूब मजा आता। इसलिए लोग जय गुरुदेव मिशन के सत्संग में थोड़ा कम ध्यान देते हैं। आप तो मान लो आ गए हो, और हो सकता आज के बाद आप भी नहीं आओगे कि बाबा क्या जाए सुनने, वहां तो मछली अंडा छोड़ने की बात हो, हमको छोड़ना नहीं।
क्योंकि आपने मान लिया कि हमको इस जन्म में मछली अंडा नहीं छोड़ना, क्योंकि तमाम गुरुओं ने आपसे कह दिया है कि मछली अंडा खा करके भी मुक्ति मिल जाएगी। चिंता किस बात की है? धर्म नाना गुरु नाना पंथ। कुछ इतने धर्म गुरु हिंदू कहने लगे कि मोक्ष और मुक्ति के लिए, पूजा पाठ भजन भक्ति के लिए मछली अंडा गांजा शराब छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो जनता ने कहा महाराज तब तो यही पूजा बढ़िया है। सस्ता काम तो सब चाहते हो, कौन त्याग चाहता? मेहनत कम लाभ ज्यादा हो। जनता ने कहा महाराज ये पूजा आपकी ठीक है, मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जाओ, और एक एक किलो मछली, एक एक किलो मछली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हम आपका मंत्र लेंगे, आपकी कथा में आएंगे, बस मछली मत छुड़ाना। हम जय गुरुदेव मिशन की कथा में हम कभी नहीं जाए, वो लोग तो मछली ही छुड़ाते हैं। तो सारी जनता देखो उसी तरफ झुक गई है जहां मछली अंडा शराब छोड़ने की बात नहीं होती। आज भारत में जय गुरुदेव मिशन अकेला पड़ गया, अकेला पड़ गया। कोई शंकराचार्य, कोई गुरु, जितने हिंदू धर्म के गुरु, हिंदू धर्म में कोई एक दो गुरु हैं। इन गुरुओं की संख्या आपको देखनी होती तो महाकुंभ में देखते आप। अभी महाकुंभ इलाहाबाद में लगा था ना, 20 करोड़ हिंदू जनता वहां गई, मुक्ति मुक्त बट रही थी। एक प्रचार करवा दिया गया कि भाई ये अवसर 144 साल के बाद आएगा। कौन अवसर? गंगा मैया के द्वारा मुफ्त में मुक्ति बांटी जा रही। क्या बांटी जा रही है? टिकट दिया जा रहा, मुक्ति मोक्ष का वीजा पासपोर्ट दिया जा रहा। कहा अब की जो चूक जाएगा ये नंबर 144 साल के बाद आएगा। जनता ने कहा 144 साल के बाद कौन जिंदा रहेगा? जो बच्चा आज जन्म लेगा वो भी 144 साल के बाद मर जाएगा। लोगों ने कहा भले 20,000 कर्जा हो जाए, ऐसा अवसर दोबारा जिंदगी में मिलने वाला। लो 20,000 कर्जा करो, गाड़ी रिजर्व, चलो टोंक से इलाहाबाद। इतनी जनता पहुंच गई। जब इतनी सस्ती मुक्ति कर दोगे तो कौन पीछे रहेगा? सब भगे। कितने भगदड़ में दब दुब करके मर भी गए, कितने का भी अतः पता नहीं कहां खो गए, उसी में बह गए कि मर गए। और इतने साधु, भारत के सभी धर्मगुरु, हजारों हजार अखाड़ा, अखाड़ा माने साधु महंत गुरु लोग जो बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े पीठ चलाते हैं, सबने अपना अपना तंबू डेरा इलाहाबाद प्रयागराज में 40 दिन का ये था अवसर। भारत के सबसे बड़े धर्मगुरु चारों शंकराचार्य भी पहुंच गए थे। शंकराचार्य माने भारत के सबसे बड़े धर्मगुरु को हिंदू धर्म में, इनसे बड़ा हिंदू धर्म में किसी को नहीं माना जाता। इनकी संख्या भारत में 4 है। आदि शंकराचार्य तो अकेले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई भारत बहुत बड़ा देश है। उस समय इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, कार, मोटर थी नहीं, रेडियो अखबार था नहीं। शंकराचार्य ने कहा भाई 4 गुरु बना दिया जाता तो और जनता को सही ज्ञान मिलता। 4 लोग पढ़ाएंगे, एक ही मास्टर पढ़ाएगा, कम लोग समझ पाएंगे। 4 मास्टर पढ़ाएंगे, चारों कोने से पढ़ाएंगे तो भारत की जनता को सही ज्ञान मिलेगा। जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 स्कूल बना दिया। एक भारत की पश्चिमी सीमा पर समुद्र के किनारे द्वारिकापुरी, जिसको भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका कहा जाता, वहां बना दिया। एक भारत की पूर्वी सीमा पर समुद्र के किनारे जगन्नाथपुरी, एक भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय में, एक भारत की दक्षिणी सीमा पर कोच्चिपुरम में। चारों कोने से, चूंकि पैदल पैदल चलना है, ये नहीं कि नदियों पर पुल नहीं है। गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी पार करना, इसलिए चारों कोनों पर उन्होंने 4 पीठ बना दिया।
और इनमें 4 मास्टर रख दिया, तब से शंकराचार्यों की संख्या कै हो गई, कै हो गई? हमारी तरफ देखो आप, 4 शंकराचार्य। ये चारों शंकराचार्य नहीं कोई पुराने हैं, मर जाते हैं दूसरे मास्टर, जैसे गद्दी कुर्सी पर मास्टर मर गए, क्या कुर्सी खाली रहेगी स्कूल में? दूसरा मास्टर आएगा। बहुत शंकराचार्य ऐसे चले जाते, दूसरे बैठते। लेकिन इन चारों शंकराचार्यों का एक नियम बना, इस पर केवल ब्राह्मण ही बैठ सकता। कौन बैठ सकता है? दूसरी जाति का इस पर। इसी बात को लेकर कभी कभी देखो झगड़ा भी हो रहा कि भाई मान लो मास्टर तो, जैसे रविदास जी मास्टर बन गए मीराबाई के। मीराबाई चित्तौड़ की महारानी थी क्षत्रिय वंश में, और रविदास जी काशी के रहने वाले जात के चमार थे। लेकिन मीराबाई ने रविदास जी को अपना गुरु बना लिया। कहानी सुनते हो ना, मीराबाई ने रविदास को गुरु बना लिया उस जमाने में जब हमारे देश में छुआछूत बहुत थी। इसी बात को लेकर चित्तौड़ के राणा देखो नाराज भी हो गए थे। जब उन्होंने सुना कि मीराबाई ने, महारानी ने गुरु बना लिया। मीराबाई वही राणा सांगा की पुत्र बहू, और राणा सांगा के बड़े पुत्र थे राजा भोजराज। मीराबाई का पीहर था मेड़ता, अब जो नागौर जिला में अब आता मेड़ता रोड, मेड़ता सिटी आप देखते हो। वहाँ एक छोटा सा गांव था, कुड़की लैंडलार सामंत थे उनके पिता। उन्हीं के घर में मीराबाई का जन्म हुआ और चित्तौड़ में महारानी बनकर के आई। और इतिहास प्रसिद्ध है, महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा की पुत्र बहू थी। एक लड़ाई में राणा भोजराज मार दिए गए। तब उनके छोटे भाई विक्रम को चित्तौड़ की गद्दी पर विक्रमादित्य को बैठाया गया। ये कुछ कमजोर किस्म के राजा थे। इन्हीं के एक सामंत ने, जिसका नाम बनबीर था, विक्रमादित्य का मर्डर कर दिया, रात में कत्ल कर दिया। उनके सबसे छोटे भाई थे उदय सिंह, जो छोटे बच्चे थे। ये राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र। माँ का नाम आप सुनते हो, महारानी करनावती। अब यही छोटे पुत्र बच गए, बाकी एक भाई हुसर मर गए, एक ही मर गए। राणा संग्राम सिंह के सबसे छोटे, लेकिन वो बहुत छोटे थे अभी। बनबीर उनको भी मारना चाहते, दिन रहे बांस न बजे। आप पन्ना दाई का नाम सुनते हो, पन्ना ने अपने बेटे को मरवा कर उनको बचा लिया और लेकर के कुंभलगढ़ चली गई थी। वहीं फिर बाद में उनकी पाली की राजकुमारी से फिर कैसे कैसे शादी ब्याह। राणा उदय सिंह फिर बनबीर को मारकर, इसी राणा उदय प्रताप के बेटे थे महाराणा प्रताप। अगर बनबीर उदय सिंह को मार दिया होते तो महाराणा प्रताप का इतिहास में नाम मिलता। बाप ही नहीं रहते तो बेटा कहाँ से आता? जिसको पन्ना ने कुर्बानी दे करके बचाया, अपने बेटे को मरवा दिया। राणा उदय सिंह को बचाने के लिए बेटे का कत्ल करवा दिया। अपने कहा यही उदय सिंह है। उनका गहना वहना अपने बेटे को पहना दिया, उनको बेटे की पलंग पर सुला दिया। बनबीर ने रात में सोचा यही राणा है, क्योंकि जो राजा की ताबीज थी वो बेटे चंदन के गले में थी। बनबीर कत्ल करके चला गया। माँ पन्ना लेकर उदय सिंह को भागी। कुंभलगढ़ में जाकर के वहाँ के राजा ने शरण दिया था, और कितना समय, 20 बरस वहाँ समय बिताया। फिर उन्होंने बनबीर को मार करके देखो चित्तौड़ को जीता। उन्हीं से फिर पैदा हुए महाराणा प्रताप। यानी मीराबाई का महाराणा प्रताप से सीधा संबंध है। मीराबाई ने जब गुरु बनाया रविदास जी, रहते तो काशी नगरी में, तो जूता सेकर बाल बच्चों का गुजर करते थे। लेकिन काशी के विद्वान उनसे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि घटना इस तरह से घटने लगी कि बड़े छोटे तमाम लोग रविदास के सत्संग में जाने लगे। विद्वानों को जब पता चला कि भाई एक चमार के सत्संग में इतने लोग, रविदास जी कोई वेद ज्ञानी नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं, लेकिन आखिर ये जनता उनके सत्संग में क्यों जा रही? और जो लोग कभी विद्वानों की कथा सुनते थे, दान दक्षिणा देते थे, अब वो लोग विद्वानों की कथा में जाना बंद, रविदास के लोग जा रहे।
और घटना बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी घट गई। एक बार इसी राजस्थान के एक राजा थे, पीपा, राजा पीपा साहब। ये भी काशी नगरी, राजस्थान से बहुत लोग काशी गंगा नहाने जाते हैं मुक्ति की खोज में, कि भाई काशी यानी बनारस में जाओगे, गंगा नहा लोगे, मुक्ति मिल जाएगी। राजा पीपा गए थे काशी में गंगा में नहाने। वहां इसी तरह चर्चा चली। राजा पीपा एक बहुत साधु सन्यासी, अच्छे किस्म के राजा थे। साधु महात्माओं का सत्संग उत्संग की बड़ी कदर करते थे। सत्संग उत्संग बड़े प्रेम से कथा प्रवचन सुनते थे। राजा पीपा काशी गए। चर्चा चली काशी घाट पर। किसी ने कहा भाई एक महात्मा जी हैं रविदास नाम के, बड़ा अच्छा सत्संग प्रवचन, तमाम लोग उधर जाते हैं, भीड़ बहुत जा रही। राजा पीपा ने कहा भाई हमको भी सुनना चाहिए। लेकिन राजा पीपा ने, भाई वो उनकी जाति क्या क्या करते? तो लोगों ने बताया महाराज वो तो चमड़े का जूता चप्पल, वही उनका रोजी रोजगार है। चमड़े का जूता चप्पल बनाकर उसी से बाल बच्चों का गुजर बसर, जात के चमार हैं। अब राजा पीपा के मन में सस्पेंस पैदा हो गया। कहा मैं छत्री राजा हूं, एक चमार का पैर कैसे छूंगा सबके सामने? अगर लोग मुझको देख लेंगे चमार का पैर छूते तो दुनिया का एकदम छुआछूत बहुत थी, आज भी है, उतनी नहीं है जितनी उस समय थी। राजा पीपा ने कहा अच्छा चलो रात में चलूंगा, अपने अधिकारी कर्मचारी किसी को बताऊंगा नहीं, नहीं तो हल्ला मच जाएगा। चमार के पास गए थे, हो सकता हो प्रसाद और साथ भी देंगे, उनके हाथ का प्रसाद कैसे खाऊंगा? साधु महात्मा है तो प्रसाद और साथ तो कुछ दे ही सकते। तो मेरे सिपाही उपाही जान जाएंगे तो मोरे राजस्थान में जाकर हल्ला मचाएंगे, इन्होंने तो चमार का प्रसाद। चमार की परछाई देख करके लोग अछूत अपने को अशुद्ध मान जाते थे उस जमाने में। ब्राह्मण लोगों को अगर चमार का छींटा पड़ गया पानी का तो नहाते थे जाकर। आपका घड़े पर घड़ा कुआं पर रखा, कोई चमार कुआं पर चढ़ गया तो लोग अपना घड़ा फोड़ देते थे, इतना छुआ छुआ। और कुत्ता दिन भर टट्टी खा के बर्तन चाट रहा उसमें भोजन करते थे, और आदमी से इतना बड़ा परहेज करते थे। क्या गजब का जमाना। इसीलिए तो दुनिया में क्रांतियां बहुत आ रही, मार काट रगड़ा झगड़ा मच रहा। अब जैसे जैसे देखो जमाना जग रहा है, हल्ला मचा हुआ, तमाम शासन सत्ता पलटी जा रही, कब क्या हो जाए राजस्थान में आपको क्या पता। सदैव जागते रहो, सावधान रहो, जरूरत है लोगों में प्रेम पैदा हो, सही धर्म कर्म का लोगों को ज्ञान कराया जाए, धर्म ही बचाएगा। राजनीति बड़ी खराब चीज है। देखो तख्ता पलट कर प्रधानमंत्री का नेपाल में, जो कभी गद्दी पर बैठे भाग रहे, जनता मार रही मार रही, मोबाइल में देख रहे, मालूम मोबाइल ना तो आपको क्या पता नेपाल में क्या हो रहा। लेकिन बताओ प्रधानमंत्री को जनता पटक पटक कर, नाक से खून मुंह से खून गिरा, मार थप बुढ़े आदमी को, और प्रधानमंत्री की स्त्री को आग में जला करके मार डाला। जो कभी जिनकी तूती बोलती, जिनकी मलट्टी फौज है बगल में खड़ी है, फौज वाले भी नहीं बोल रहे हैं। कहने का मतलब राजनीति नहीं बचा पाएगी, क्रांति को आराम मच जाएगा। सही धर्म को समझ जाओगे तब दुनिया में प्रेम पैदा हो जाएगा। सबका सम्मान करो, सबसे प्रेम करो, जीवों पर दया करो। धर्म हमको आपको मार काट हिंसा हत्या तो सिखाता नहीं। एक धार्मिक आदमी, मान लो सब लोग सही धर्म को मानने लगे, किसी को क्यों मारा जाएगा? लेकिन गद्दी कुर्सी के लिए राजनीति में तो सब लड़ाई झगड़ा मार काट, बाप भाई, बेटे ने बाप को मरवा दिया, भाई ने भाई को मरवा दिया। राजनीति तो बड़ी खराब चीज। तो देखो आप, राजा पीपा ने निर्णय ले लिया कि रात में चलेंगे। सब लोग खा पी करके धीरे से उठे, अंधेरा हो गया। कब अभी हम थोड़ा टहल करके आते हैं। अपने सिपाही उपाही को अपनी जगह रोक दिया, कपड़ा बदल दिया, भेष भी बदल दिया। अब राजा तो सोना चांदी पहनकर चलेंगे, मालूम पड़ेगा राजा है। अपना भेष उस फटा पुराना कपड़ा पहन करके एक भिखारी बन गया।
और पैदल पैदल चल करके पूछते पूछते जब रविदास जी की झोपड़ी में उनके घर पहुंचे, तब कोई आश्रम अपने घर में ही रहते थे, वो घर में ही झोपड़ी में जूता चप्पल बना रहे, सिल रहे। लोगों से पूछते पूछते पहुंचे, जब करीब पहुंचे पूछा, भाई रविदास जी का घर कहाँ? महाराज वो सामने देखो वो बैठे हैं, दिया जल रहा। बगल वालों ने बताया, महाराज रोज तो चले जाते थे, दिन डूबने ते ही घर चले जाते थे, क्योंकि पूजा पाठ करते। आज इतनी रात हो गई, न जाने किसके इंतजार में दिया जलाकर चुपचाप बैठे। अब देखो, संत तो अंतर, जिनको लोग चमार समझते थे, वो द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में। ज्ञान की कोई बिरादरी होती है? जात ने पूछो संत की, पूछ ले तू ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। कोई भी अंग्रेजी जान जाएगा, आपको अंग्रेजी पढ़ा देगा। बड़ी जाति का अंग्रेजी नहीं आती, क्या पढ़ाएगा? जाति अंग्रेजी पढ़ाएगी। छोटी जाति का लेकिन अंग्रेजी आती तो आपका मास्टर बन सकता। ऐसे ही गुरु नाम तो ज्ञान का होता, बिरादरी का नाम ज्ञान नहीं है। गुरु नाम ज्ञान का होता। जिसके पास ज्ञान है वही मास्टर है। बिजली का काम, लोहे का काम, लकड़ी का काम। आपको इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, बिजली का काम सीखना, गाड़ी चलाना, हेलीकॉप्टर चलाना, आप उसको अपना मास्टर बनाओगे जो उस हुनर, इल्म, तालीम, विद्या का जानकार होगा। राजा साहब पूछते पूछते गए, लोगों ने कहा, महाराज देखिए वो सामने दिया टिम 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 जे जल रहा, चुपचाप बैठे, न जाने किसके इंतजार में। रोज तो दिन डूबते ही घर चले जाते हैं, लेकिन आज न जाने क्यों बैठे हैं। राजा जाते हैं, प्रणाम करते हैं। रविदास जी ने कहा, कहाँ से आना हुआ? तो अपना जो भी अर्चे परिचय होता। रविदास जी ने कहा, महाराज लो प्रसाद ले लो। आप देखो गजब हो गया। जो चमड़ा भिगोते थे कठोर पानी में, जिस पानी में चमड़ा भिगोते तो वही पानी चमड़े की दोनी बनाए और कहा, लो प्रसाद ले लो। राजा ने कहा, अब तो धर्म गए। एक तो चमड़े की दोनी और चमड़े का पानी प्रसाद, दिन भर इसमें चमड़ा भिगोते हुए हमको पानी प्रसाद दे रहे हैं। राजा ने ले तो लिया, लेकिन ऐसे अपने आस्तीन में ऐसे जो कुर्ता पहने थे ऐसे बाह में गिरा कर देखने लगा, पी रहे। पिया नहीं, धीरे से गिरा दिया, सब बाह में होते ऐसे कपड़े में फैल गया। राजा ने प्रणाम किया, भगे। अरे कहा, किसी तरह धर्म बच गया, किसी तरह मेरा धर्म बच गया, नहीं तो आज तो मैं किसी तरह न बचता। आकर के सोए, लेकिन जब सुबह देखा तो बहुत बड़ी दाग, उनके कुर्ता में भयंकर दाग पड़ गई थी। बड़ी भद्दी लग रही थी, जैसे खून की तरह से, बिल्कुल रेड लाल। राजा ने कहा, भाई इतना मेरा कुर्ता और खराब, लोग क्या कहेंगे? तो तुरंत धोबी को बुलाया और कहा, भाई इसको धो करके शाम तक सुखा करके दे देना। धोबी ले गया। धोबी को कहीं जाना था। धोबी ने अपनी 14 बरस की बिटिया यानी लड़की से कहा, बेटी एक राजस्थान के राजा साहब आए, उनका एक कपड़ा है, तू ले जा करके इसको धो करके साफ कर देना, शाम को हम इसको राजा साहब के पास पहुंचा देंगे, सुखा देना। धोबी कह करके चला गया। धोबी की 14 बरस की लड़की कपड़ा लेकर के तालाब पर जाती है, लगी धोने तो छूट ही नहीं रहा दाग। कितनों साबुन सोडा जो भी उस जमाने का रहा, सब मसाला लगाया, लेकिन दाग नहीं छूट रही है। धोबी की लड़की गुस्सा में आकर के दांत से लगा, सोचा रगड़ करके, अपने दांत से रगड़ करके दाग को छुड़ा दिया जाए। जब उसने दांत से लगाया तो उसको बिल्कुल अमृत की तरह से मीठा लगा। ऐसी मिठास उसने जिंदगी में नहीं पाई थी। गजब की मिश्री और सब कुछ उसके आगे फीका है। लड़की को बड़ा अच्छा लगा, उसको चूसा तो चूस करके अंदर डालने लगी। चूसती गई, घोंटती गई, अंदर करती गई, थूका नहीं, इतना मीठा लगा। पीती गई, पीती गई,
और जैसे जैसे चूसती चूसती गई, पीती गई, दाग छूट गया। देख रही तो दाग छूट गया, दांत से लगाया, दाग छूट गया। और लड़की उसको पी गई, और घर जाते जाते उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई। दिव्य चक्षु जिसको कहते हैं। दिव्य चक्षु क्या, यहां थोड़ा पहले आप समझ लो, नहीं तो विषय छूट जाएगा। हमारे देखो इस ह्यूमन बॉडी में, हाड़ मांस के शरीर में, दोनों आंखों के बीच में, ये जहां आप बिंदी तिलक टीका लगाते हो, पुरुष लोग भी लगाते हैं, माताएं बहनें भी लगाती हैं। इस पॉइंट प्लेस स्थान को आज्ञा चक्र मुकाम कहा जाता है हिंदू ग्रंथों में। मुसलमानों के यहाँ इसको नुक्ता सुपैदा कहा जाता है। ये बिल्कुल नाक के ऊपरी हिस्से पर, दोनों आंखों के बीच में, माथे ललाट में। यहाँ हमारी स्पिरिट, आत्मा, जीवात्मा, जिसको संत सुरत कहते, मुसलमान भाई इसको रूह कहते, यहीं पर इसको सिचुएटेड किया गया। 4 महीने 10 दिन में, 5 महीने 10 दिन में माँ के गर्भ में शरीर बनता है। 6ठे महीने में आत्मा को ब्रह्मांड से उतार कर इंटरनल अंदर अंदर लाकर दोनों आंखों के बीच में बैठा देते हैं। आत्मा शरीर के मिलने के बाद तब जीवन प्रारंभ होता। जैसे बिजली आती है, मशीन चलती, ऐसे शरीर और आत्मा मिल गई तब जीवन चलेगा। जब तक शरीर आत्मा एक साथ है तब तक आपका जीवन है। जिस दिन शरीर अलग आत्मा अलग, उस दिन आंखों का देखना बंद, कानों का सुनना बंद, जबान का बोलना। आत्मा अलग हो गई, शरीर अलग हुई, तब आपको मुर्दा कहा जाएगा, जीवन खत्म। तब आपको जंगल में, पहाड़ में, कहीं आग पर घर वाले जला देंगे। हाड़ जरे जो लकड़ी के जरे जो, शरीर जल जाएगा, आत्मा अमर। आत्मा तो जलेगी नहीं। आत्मा दूसरी शरीर में दूसरी जगह भेजी जाती है। ये भेजने का काम परमात्मा के अधीन है, हमारे आपके बस का नहीं। अपनी इच्छा अनुसार जाना, ये यात्रा अपने हिसाब से नहीं। परमात्मा, उन्होंने सिस्टम, कानून बनाया, कहाँ आपको भेजा जाएगा मौत के बाद। इस आत्मा की आंख को दिव्य चक्षु कहा जाता है। दिव्य आंख, दिव्य दृष्टि। शरीर की आंख को चरम चक्षु और आत्मा की आंख को दिव्य चक्षु। शरीर में कई आंख है, कई आंख। हमारी तरफ देखो, आपके शरीर में चरम चक्षु कई है। चरम चक्षु माने चमड़े की आंख, हाड़ मांस। शरीर में चरम चक्षु कई है, 2। और आत्मा यहां बैठी, आत्मा में कई आंख है। हमारी तरफ देखो, सिंगल सिंगल। गजब का विज्ञान है भगवान का। शरीर में 2 आंख और आत्मा में कई आंख है। कुल कई आंख हो गई आपके शरीर में, कई आंख। और मान लो तीनों आंख आपकी फूट जाए, उसे भगवान करे ऐसा ना हो। मान लो किसी की तीनों आंख फूट गई, कुछ दिखाई देगा आपको? दिखाई देगा? आपको टोंक में ले जा करके चौराहे पर खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए, महाराज देखो बड़ी सुंदर सुंदर कोठी है। आप कहोगे, महाराज कहाँ कोठी है, सब निरंकार निरंकार, धन निरंकार। ये धन निरंकार का ज्ञान अंधों का ज्ञान है। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। आंख ही नहीं है तो दिखाई क्या देगा। ये दोनों चरम चक्षुओं से हम माया की बाजार को, इस संसार को देखते। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवी देवता, स्वर्ग, वैकुंठ, ईश्वर भगवान को देखने वाली आंख आत्मा की आंख होती है। अब देखो, धोबी की लड़की की दिव्य दृष्टि। 2 आंख तो उसके पास है, सबके पास, लेकिन धोबी की लड़की की दिव्य दृष्टि खुल जाती गुरु की कृपा से। रामायण में लिखा ना, सिर गुरु पदनक मणिगन ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही है होती। सूझे रामचरित मन माने, गुपुत प्रगट जो जय खानी। उघरे बिमल बिलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। धोबी की लड़की की 14 बरस की छोटी उम्र में गुरु रविदास के उस परम महान प्रसाद से उसके सारे पाप धुल गए, संत की दया से, और उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती।
दिव्य दृष्टि खुलते भूत भविष्य वर्तमान लगी बताने, कौन मरेगा कौन बचेगा, कल क्या होगा, जो बोल रही सही हो रहा। अब घर पर आकर के लगी ज्ञान की बात करने। अब घर वाले घबरा गए, कोई भूत तो नहीं पकड़ लिया। क्योंकि मान लो कोई बच्चा आपके सामने न बोलता हो, एकाएक लगा लेक्चर देने, तो घर वाले घबरा जाएंगे, भूत तो नहीं आ गया। माँ बाप के सामने बोलता नहीं था। 14 साल की बच्ची माँ बाप के सामने बोलती नहीं थी, आज घर पर आकर के इतना लंबा लंबा भाषण दे रही, स्वर्ग नरक ये वो। शाम को जब धोबी लौट करके आया तो उसने लड़की की हालत देखा तो धोबी भी घबरा गया। कहा लड़की जंगल में अकेले तालाब पर गई थी, हो सकता है जंगल में तालाब में कोई भूत प्रेत पकड़ लिया हो। धोबी जो है जंतर मंतर जादू टोना तंत्र विद्या वालों के पास ले गया कि भाई लड़की को दे। क्या बज रहा भाई? धोबी जी को ले जा करके सोखा हो जा जंतर मंतर, जैसे जादू टोना में आप ले जाते हो तंत्र विद्या वालों के पास। धोबी ले गया, भाई देखो लड़की को कोई भूत तो नहीं पकड़ लिया। एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष ने बताया, भाई इसको कोई भूत प्रेत जादू टोना नहीं, इस लड़की पर किसी महात्मा की दुआ आशीर्वाद लग गया, किसी महात्मा की छाया पड़ गई, कृपा हो गया है। अब किस महात्मा की कृपा, तो लड़की तो किसी महात्मा के पास गई नहीं। अब धीरे धीरे काशी में मचा हल्ला। अब ये सब बात छिपती थी, 2-3 दिन में काशी में हल्ला मच गया कि धोबी की 14 साल की लड़की त्रिकालदर्शी महात्मा हो गई। सबकी जन्म कुंडली बताती, जन्म मरण बता रही, जो कहती सही हो जाता। अब काश ये देखो राजा पीपा, राजस्थान के राजा भी बनारसे में थे, उन्होंने सुना कि भाई एक धोबी की लड़की भी महात्मा हो गई। तो राजा पीपा ने सोचा चलो चमार से अच्छा धोबी तो कुछ गनीमत है, कम से कम धोबी की लड़की चमड़े का पानी तो नहीं देगी। राजा पीपा कहते अब चमार क्या नहीं धोबी क्या, ठीक है चलो चला देखा जाए, भाई ज्ञान लेना है। जब राजा पीपा धोबी की लड़की के पास गए तो धोबी की लड़की उनके चरणों पर गिर पड़ी। राजा ने कहा देवी मैं तो आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं और आप हमारे चरणों में राजा बनकर नहीं आया। तो लड़की ने कहा महाराज मैं आपको राजा मान करके प्रणाम नहीं कर रही हूं, मैं आपको अपना गुरु मानकर प्रणाम कर रही हूं, आप हमारे गुरु हो। राजा ने कहा मैं काहे का गुरु, मुझको धर्म कर्म का ज्ञान मैं तो इतने दिन से खुद ही खोज रहा हूं, मैं कब से गुरु बन गया, मैं तो खुद ही गुरु की खोज में हूं। तो लड़की ने कहा नहीं महाराज आप हमारे गुरु हैं। राजा ने कहा कैसे? अरे काहे जो दौलत हमको मिली आप ही के कारण मिल गई। राजा ने कहा मेरे कारण? अरे कहा आपके कुर्ते में जो दाग लगा था मैंने उसी दाग को चूस लिया, मुझको इतनी बड़ी रूहानी दौलत हासिल हो गई। अरे राजा साहब तो एकदम था, सब लोग लाज खत्म और तुरंत नंगे पांव दौड़ करके रविदास जी के पास भागे भागे जा रहे। अब कोई लाज शर्म नहीं, अब चमार नहीं चमड़े का पानी नहीं, दिन दहाड़े भागे भागे जा रहे। ओ हम तो धोखा खा गए, मेरे भाग की चीज एक धोबी के लड़की के भाग में चली गई, मिलना तो मुझको था, मैंने ठुकरा दिया संत का महान प्रसाद और आज ये दया कृपा धोबी की लड़की की किस्मत में चली गई। जा करके राजा पीपा रविदास जी के चरणों में शरेआम दिन दहाड़े चरणों पर गिर पड़ते। उस चमार गुरु रविदास के चरणों में दिन दहाड़े गिरते। रविदास जी कहते कि राजन अब क्यों आए हो? अरे कहा महाराज वही चमड़े का एक घूंट पानी हमको फिर से पिला दीजिए। रविदास ने कहा ना ना राजन वो चमड़े का पानी नहीं था, वो मैंने अमर देश सतलोक से अमृत मंगाया था, वो सचखंड सतदेश का अमृत था अमरलोक का,
मैं ये जानता था कि तू राजा है, संत तो अंतर्जामी होते हैं। कहा मैंने सोचा इतना बड़ा राजा आज मेरे जैसे गरीब की झोपड़ी में आ रहा है, आज मैं उसको इतनी बड़ी दौलत दे दूं जो उसके राजमहल में भी नहीं है, उसके पास नहीं है। इसलिए मैंने अमर देश सतलोक का अमृत मंगा करके रखा था। चमड़ा का कठौता तो मैंने दिखवा के देखो तुम्हारे अंदर मान सम्मान। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम राजा बन करके आए हो कि विद्यार्थी बनकर आए हो। संतों महात्माओं के यहाँ दिन गरीब बन करके जाया जाता है। जब ज्ञान लेना है, ज्ञान लेना है तो मास्टर के सामने तो झुकना पड़ेगा। लेकिन राजा तुमको अपने जात बिरादरी के घमंड ने धोखा दे दिया। हे राजन, अब इसके लिए मैं तुमको फिर भी निराश नहीं करूंगा। तुम मेरे दरबार में आए हो, मैं निराश नहीं दूंगा, खाली नहीं जाने दूंगा। लेकिन पहली बार तो मुफ्त में दे रहा था, अब तुमको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुमको नामदान दूंगा, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र दूंगा। तुम अपने महल में राजस्थान जाना, सुबह शाम कुछ दिन भगवान का भजन करना, ध्यान भजन सुमरन करना, नाम कमाई शब्द कमाई करके अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना। अब इसके लिए तुमको जीवन भर रगड़ करनी पड़ेगी, त्याग तपस्या मेहनत करनी पड़ेगी। राजा पीपा ने कहा ठीक है महाराज, यही दे दी, कुछ तो दे दीजिए। गुरु रविदास ने तब उनको नामदान दिया। राजा पीपा की घटना के बाद, देखो कहानी थोड़ी बड़ी हो गई लेकिन जान लो मीराबाई का इतिहास से जुड़ा हुआ घटना। राजा पीपा की घटना के बाद काशी में रविदास जी की शोहरत मच गई। अब एक राजा चेला बन जाए, मान लो आपके टोंक जिले के एमपी साहब जय गुरुदेव मिशन में चेला बन जाए, पूरे टोंक में हल्ला मच जाएगा, भाई एमपी साहब मंत्री जी मथुरा जाते हैं और जय गुरुदेव मिशन में चेला बन गए तो कितना बड़ा हल्ला मचेगा। आज रविदास का नाम काशी में गूंज गया कि राजस्थान के महाराज भी रविदास के शिष्य बन गए। अब ब्राह्मणों के कलेजे में जलन, आग लग गई। कहा राजा कैसे चेला बन गए, एक चमार का चेला, राजा राजपूत क्षत्रिय। तो धीरे धीरे षड्यंत्र होने लगा, रविदास से झगड़ा बढ़ गया, रार मच गई, विद्वान उनको सताने लगे, परेशान करने लगे। खैर राजा पीपत अपनी राजधानी चले आए वापस। बाद में रविदास जी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इतना विद्वान काशी के नाराज हुए। अब ब्राह्मणों को आप जानते हो, जिसके पीछे पड़ जाए उसकी सोर और उफाड़ी डालेंगे, जिसके पीछे पड़ जाए उसका तो राज और सब खत्म कर देंगे। आप भी गांव में रहते हो, सबसे इंटेलेक्चुअल जाति है ब्राह्मण। ब्राह्मण आप कितना हल्ला उल्ला मचाओ, कभी कुछ कर पाते हो आप? अब रविदास के पीछे पड़ गए। रविदास अब संत तो झगड़ा करते सीधे आदमी, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कब इन पर कहन जाना। रविदास जी ने कहा इस झगड़ा झंझट से अच्छा है अपना बेड बिस्तर समेटे और पश्चिम दिशा में चल दिए। और चलते 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 पैदल चलना है, जंगल पर्वत पहाड़ रुकते रागते धीरे धीरे, और राजस्थान चले आए। मारवाड़ प्रदेश, जोधपुर, पाली, ये सब देखो, जालौर है, सिरोही है, पाली है, जोधपुरी इलाके को मारवाड़ प्रदेश तब अलग अलग राज था, अब तो सब मिला के राजस्थान हो गया। मारवाड़ प्रदेश में उन्होंने जंगल में अपनी कुटिया बना लिया, यहीं आकर के रहने लगे। उसी समय मीराबाई गुरु की खोज कर रही थी। मीरा ने लिखा है, मीरा दर्द दीवानी, दर्द मुरी का कोई जानी, पात ज्यों पीली पड़ी रे लोग कहें पिंड रोगा, छाड़े लाघन में किया रे राम मिलन के जोग, बाबुल बैद बुलैया रे पकड़ दिखाई महरी माँ, मूर्ख बैद मरम ना जाने करक कलेजे माँ। मीराबाई कहती भाई मुझे परमात्मा की याद मामूली नहीं होती। जब वो बिरह की आग, बिरह माने जिसके बिना रहा न जा सके। मीरा दर्द दीवानी, दर्द मुरी का कोई जानी। क्या दर्द है? खाने पीने की।
एक महारानी को खाने पीने की क्या दिक्कत है, नौकर चाकर लगे सैकड़ों, फिर भी महारानी के कलेजे में आग लगी, पीड़ा है, दर्द है। कहा दर्द किस बात की है? मीरा दर्द दीवानी, दर्द मुरिका कोई जानी। रैन दिना मोरे नींद ने आवे, भावे अन्न न पानी। कहा रात में नींद नहीं आती, भोजन अच्छा नहीं लगता। क्यों? कहा बेकल तड़पूं पिया तुम कारण, जागो रैन बिहानी। पिया माने परमात्मा, शरीर के पिया तो, शरीर के पिया तो मर चुके हैं उनके, जो चित्तौड़ के राणा है उनके पिया वो तो मर गए थे। आत्मा का पिया, शरीर का पिया यहाँ पति पत्नी, आप दोनों आग में जलकर मर जाओगे, पति भी मरेगा, पत्नी भी मरेगी, लेकिन आत्मा का पिया परमात्मा, आत्मा का स्वामी परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मीराबाई कहती कि भाई मैं अपने प्रीतम को, पिया को खोज रही हूं, खोजत फिरूं भेदवा घर के, कौन करत बखानी। रैन देना मोरे नींद ने आवे, भावे अन्न न पानी। बेकल तड़पूं पिया तुम कारण, जागो रैन बिहानी। लेकिन भगवान भी भक्तों को निराश नहीं करते। सिबरी देखो, तपस्या करते करते भगवान राम पहुंच ही गए, ऋषि मुनियों के पास नहीं गए, गरीब सिबरी की झोपड़ी में चले गए। कितने दिन तक सिबरी ने तपस्या किया, बचपन में घर छोड़ा, बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, सिबरी बुढ़ापे में है, सर के बाल बिल्कुल सफेद हो गए। इतने दिन की इंतजारी तपस्या के बाद, लेकिन भगवान ने निराश नहीं किया। बुढ़ापे में सिबरी को जाकर मिल ही गए। मीराबाई इतने वर्षों से खोज रही, तपस्या चल रही, अंत में कहा खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सतगुरु, दीनी सूरज सहदानी। कहा मारवाड़ में मैं उधर घूम रही थी, लोगों ने बताया भाई एक महात्मा यहाँ भी रहते हैं। मीराबाई ने कहा चलो इस महात्मा को भी देख लेते हैं, इस गुरु को भी देख लेते हैं। मीराबाई कहती जब मैं गुरु रविदास के पास पहुंची तो मुझे कुछ अजीब नजर आया, और गुरु लोग तो कुछ का कुछ बता दे, कोई कहता था गंगा चलो, जमुना चलो, पीपल में चलो, पाकड़ में चलो, हिमालय चलो, विंध्याचल चलो, पहाड़ चलो, जंगल चलो। लेकिन गुरु रविदास ने कहा अंदर चलो मीरा, अंदर चलो, तेरा पिया तेरा परमात्मा अंदर में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। मीराबाई ने कहा गुरुदेव अंदर कैसे? कहा मैं ले चलूंगा ना, मैं रास्ता अंदर चलने का बताऊंगा। दोनों मुर्शिद नैनो बीच नबी है, तेरा पिया तेरा परमात्मा दोनों आंखों के बीच में ये आत्मा सिचुएटेड है। यहीं से ऊपर चलो ब्रह्मांड में परमात्मा, रास्ता यहां से जाता। घट में है सुझत नहीं लानत तेरी जिंद, स्वामी यही संसार को भयो मोतिया बिन। मीराबाई कहती भाई मुझे कुछ ऐसा ज्ञान गुरु रविदास ने, और जब उनके बताए रास्ते पर मैं चली तो मैंने अंदर में जाकर के पिया को देख लिया। खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सदगुरु, दीनी सूरज शहदानी। और मैं मिली जाई पाए पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी। मीरा खाक खलक तंडारी, तब अपना घर जानी। कहा इसके बदले में लेकिन मैंने संसार को आग लगा दिया। बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीज का त्याग तो करना पड़ता। परमात्मा को पाना है। मीराबाई ने चित्तौड़ का महल किला देखो सब छोड़ दिया। पग बांधे घुघरू नाची मीरा। और जब चित्तौड़ के राणा को पता चला महारानी ने गुरु बना लिया, वैसे पहले उन लोगों ने उनको बहलाना फुसलाना शुरू किया। महल में ही उनके लिए पूजा घर, सुंदर मंदिर बनवा दिया गया। कहा महारानी आप बाहर मत जाया करो, चित्तौड़ की इज्जत है, आबरू है। हमारी रानियां चित्तौड़ में बाहर, अब महारानी बाहर जाएंगी घूंघट पर्दे में रहने वाली। नौकर चाकर महारानी का दी भाई सत्संग सुनने हमको तो जाना, मुझे संतों के सहरे का नहीं नहीं यही अब किया करो अपना। सब कुछ के बावजूद लेकिन मीराबाई नहीं मानी। और जब राणा को ही, राणा विक्रम
यही राणा विक्रम जिनको बनबीर ने मारा था यही गद्दी पर थे। बनबीर ने ऐसे इन्होंने मीराबाई को सताया है। कि मीराबाई के बाबुल मन देवर, देवर लगेंगे छोटे देवर, भाई का छोटा भाई यानी देवर। बाबुल बैद बुलैया रे, फिर मीराबाई दुबली पतली, खाना पीना खत्म। भक्ति में आदमी मामूली चीज है। मीराबाई का शरीर दुर्बल कमजोर होता जा रहा। राणा ने वैदराज को बुलाया, हकीम वैद बुलाए गए। कहा देखो भाई महारानी जी को भूख भूख नहीं लगती, कुछ खाती होती नहीं है। नौकर चाकर भोजन ले जाते, थाली उसी तरह पड़ी रहती, कभी एक टुकड़ा खा लिया, कभी एक गिलास दूध पी, कुछ पानी पी लिया, एक चम्मच। दुबला होता जा रहा। महारानी को क्या हो, यारे पकड़ दिखाई महरी बांध। वैद मीराबाई कहती मूर्ख वैद मरम ना जाने। अब वैद क्या बताएगा भक्ति के भक्तों के बारे में? कोई शरीर की बीमारी हो तो वैद बता देगा, लेकिन अब चूंकि वैद हैं डॉक्टर कुछ तो बताएंगे। वैद ने बता दिया मीरा महारानी को हार्ट की बीमारी, करक कलेजे मां। कहा महारानी जी को हार्ट की बीमारी लग गई है। उसी पर इलाज चला दिया। उसी बीच में मीराबाई गुरु रविदास से मिल गए। राणा विक्रम को पता चला कि महारानी ने गुरु बना लिया। कहा कोई बात नहीं, लेकिन मेवाड़ के बड़े बड़े पंडित पुरोहित जब पता लगाए तो पता चला कि गुरु तो चमार हैं, काशी से भाग कर आए हैं। यहां भी झंझट हो गई। मेवाड़ राज के बड़े बड़े पंडित पुरोहित जिनको दान दक्षिणा, चित्तौड़ के महल से भारी दान दक्षिणा, कथा कीर्तन, वो लोग एकलिंग भगवान की पूजा। अब कुछ पता ही नहीं कौन एकलिंग भगवान, कौन क्या क्या बना डाला। अब गुजरों के भगवान नारायण स्वामी कहोगे, भगवान विष्णु के अवतार, चलो इनकी पूजा करो। अब सब जाति के लोग अपना अपना भगवान बना लोगे तो पार्टी लड़ेगी आपस में, भगवान भी आपस में लड़ जाएंगे। भगवान राम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों के भगवान। भगवान किण को कहोगे यादव हैं तो यादवों के भगवान। भगवान परशुराम कहोगे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के भगवान। बाबा साहब अम्बेडकर को हरिजन लोग कहेंगे हमारे भगवत, रामकिण को गाली दे रहे हैं। खुद भाई हम तो अम्बेडकर साहब को भगवान मानेंगे, रामकिण को कुछ नहीं, रामायण गीता खत्म करो। तो फिर जातियों में झगड़ा बढ़ेगा। सही चीज तो एक भगवान कोई 10-20 होते हैं। इसलिए धर्म के थियरी सिद्धांत को समझने का हमको आज जरूरत है। धर्म के नाम पर बंटवारा हो जाएगा हिंदू जातियों का आपस में, फिर गुलाम हो जाएगा भारत। हम सब लोग आपस में लड़ जाएंगे, फिर विदेशी लोग कब्जा जमा लेंगे। अमेरिका है, चीन है, देखो निशाना लगाए बैठे। एक बार धोखा हो गया, बार बार धोखा हो जाएगा। मान लो मुसलमानों की बात छोड़ो, लेकिन हिंदू लोग तो अपना अपना भगवान अलग अलग मत करो। सभी जातियों के भगवान अलग, जाटों का भगवान अलग, गुजर का अलग, यादव का अलग, हरिजन का अलग, ब्राह्मण का अलग। सबका मंदिर देवालय शिवालय अलग अलग कर लोगे, बस एक दिन झगड़ा कर लोगे आप। कह रहे भगवान को तूने गाली दे दिया, मेरी रामायण को फाड़ दिया, मैं तुमको मार दूंगा, मैं तुमको मार दूंगा। यही सब बवालबाजी होगी जब सही चीज नहीं समझोगे। देखो चित्तौड़ के राणा विक्रम को जब ब्राह्मणों ने भड़काया, कहा महाराज अनर्थ हो गया। अरे कहा क्या हुआ? कहा महारानी ने जिनको गुरु बनाया तो जात के चमार हैं। राणा विक्रम भड़क गए, महारानी को बुलाया, कहा महारानी आपको गुरु नहीं मिलता था, बनाना था तो ब्राह्मण पंडित को बनाई होती किसी। हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, हमारा गुरु बनेगा तो ब्राह्मण पंडित बनेगा, चमार बनेगा। और आपने चित्तौड़ की शान को मिट्टी में मिला दिया, चमार को गुरु बना लिया। मीराबाई ने सीधा जवाब दिया कि राणा आप रविदास को चमड़े की पहचान मत करो। उस चमड़े के अंदर क्या जौहर, क्या ज्ञान छिपा राणा आपको नहीं पाया, आप अंधे हो। मैंने जान लिया, समझ लिया, मैंने तमाम पंडितों का ज्ञान लिया, लेकिन ये विद्या मुझको पंडित नहीं दे पाए जो गुरु रविदास ने दे दिया। अब राणा अंधे बारे जब नहीं सत्संग सुनोगे क्या समझ में आएगा? राणा को ब्राह्मण भड़काए जा रहे। महाराज ये देखो महारानी आज भी सत्संग में गई थी। फिर 10 दिन के बाद आकर के शिकायत, महाराज महारानी आज भी सत्संग में गई थी वहां पर।
और नंगे बदन, कोई घूंघट नहीं, और आराम घूमती रहती हैं और सत्संग में जा कर के नाचती हैं जैसे गोपिकाएं नाचा करती थी। आज भी सत्संग में आप, अब डीजे बज रहा है तो थोड़ा मोड़ा तो सत्संग में आप भी नाच दोगे। कहा महाराज वहां जाकर के भक्ति में मीराबाई नाचती हैं। राणा को बहुत बुरा लगा। राणा ने कहा महारानी को मार देना ही ठीक है। आप मीराबाई का इतिहास पढ़ते हो, घटना आगे बढ़ती मीराबाई के मारने की। इसी राणा विक्रम के द्वारा मीराबाई को जान से मारने की का प्रयास किया गया था। न रहे बांस न बजे, खत्म कर दे। ये मानने वनने वाली कहा सांप पिटारा राणा भेजे, दिए मेलतनी ने गलडार, जहर का प्याला राणा भेजे। पहले सांप का पिटारा भेजा कि महारानी मर जाएंगी, फिर जहर का प्याला भेजा गया। दवा वही दवा चली रही थी, वैद्य ने दवा बताया था, दवा चल रही थी। महारानी को उस दिन दवा के नाम पर दवा नहीं जहर भेज दिया गया, जहर दिया गया, जहर। रात का समय था, सब लोग सो रहे, किले महल फाटक बंद हैं। राणा ने कहा देखो महारानी, तुम सुबह जब हुआ तो राणा ने कहा नौकरों का जाओ, महारानी मर गई होंगी, जहर पी लिया, इतना खतरनाक जहर। जब नौकर जाकर देखे तो महारानी मीराबाई जो है ध्यान पर ऐसे चुपचाप पूजा पर बैठी। भोर में नौकरों ने कहा महाराज महारानी तो पूजा कर रही। राणा ने कहा जहर का क्या हुआ? अरे कहा महाराज जहर तो मीराबाई ने पिया था, गिलास वहां खाली पड़ा है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब राणा ने कहा गजब हो गया, जहर का भी असर नहीं, मेरे जहरीले नाग नागिन ने काटा, उसका कोई असर नहीं। और हुआ क्या, जब मीरा को जहर दिया गया तो मीराबाई बेहोश, इतना खतरनाक जहर, मीराबाई बेहोश हो जाती। तब तक उनके कमरे में एक प्रकाश जैसे लाइट, जैसे कोई रोशनी प्रकट होती, मीराबाई की आंख खुल जाती। मीराबाई देखती हैं कि कमरे में गुरु रविदास प्रकट हो जाते। जिस दिन मीराबाई ने जहर पिया गुरु रविदास का, जबकि दरवाजा खिड़की सब बंद, पहरेदार खड़े। महारानी की हत्या करनी है, किसी को जानने दिया जाएगा? सब जगह जगह चौकी पहरा, लेकिन कमरे में गुरु रविदास प्रकट हो गए। मीराबाई ने चरण पकड़ा। रविदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा मीरा तुम कुछ खाती पीती थी तो अपने गुरु को भोग लगाकर, आज कौन चीज मिल गई कि बिना भोग लगाए तुम अकेले पी गई? मीराबाई ने कहा गुरुदेव अपने गुरु को मैं जहर कैसे भोग लगाती। मीराबाई को पता था कि हमारे साथ धोखा हुआ। गुरु रविदास ने कहा तुम्हारा गुरु इतना स्वार्थी नहीं है कि लड्डू पूड़ी खाने के लिए टूट पड़ेगा, जहर पीने के लिए भाग जाएगा। अरे मीरा ये जहर मैंने ही पी लिया, ये जहर इतना खतरनाक था, अगर मैं अपने ऊपर न लेता तो अब तक तो तुम्हारी मौत हो गई होती। पिया तुमने, लेकिन इसका असर मैंने अपने ऊपर ले लिया। चेला भी बच गया, गुरु भी बच गया। अब नौकर जो इस बात को सुन रहे हैं, नौकरों ने जाकर के राणा से कहा महाराज महारानी के कमरे में कोई पुरुष बोल रहा है। राणा ने तुरंत सिपाही भेजा तो पता चला गुरु रविदास वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब कमरा खोला गया तो मीराबाई अकेले हैं, वहां कोई पुरुष है ही नहीं। राणा ने पूछा तुम किससे बात कर रही थी? मीराबाई ने कहा राणा आप नहीं समझोगे, मेरे गुरुदेव आए थे, मेरे गुरुदेव आए थे। राणा ने कहा तुम्हारे गुरुदेव कैसे चले आए? मीराबाई ने कहा राणा तेरी समझ में नहीं आएगा, ले आज मैं चित्तौड़ छोड़ दूंगी। इसी दिन मीराबाई ने चित्तौड़ का किला महल छोड़ दिया। कहा जिस महल में मेरे गुरु को मेरे कारण जहर पीना पड़ा, इस चित्तौड़ का पानी पीना रोटी खाना मेरे लिए हराम है।
अब मैं ऐसे चित्तौड़ में नहीं रहूंगी, चित्तौड़ पर दोष लग गया, पाप लग गया। मीराबाई चित्तौड़ छोड़ करके चली जाती है मारवाड़, गुरु रविदास के आश्रम में। गुरु रविदास बुढ़ापे में थे, बूढ़े हो गए थे। कुछ दिन के बाद गुरु रविदास की शरीर छूट जाता। मीराबाई वहां से फिर गुजरात चली जाती। मीराबाई गुजरात चली गई, इधर देखो चित्तौड़ पर मुसीबत आ गई। राणा विक्रम मारे गए, सब कुछ आगे चल करके महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह का समय आते आते चित्तौड़ पर देखो कितना संकट आ गया। मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा जमा लिया, सब लोग मारे गए। महाराणा प्रताप का जब समय आया तो लेने के लिए, जब इनको मीराबाई की सूचना मिली थी, लेने के लिए चले गए थे गुजरात, लेकिन मीराबाई ने आने से इनकार कर दिया। बताया जाता है गुजरात में ही बुढ़ापा इनका कटा, वहीं शरीर छूट गया। लेकिन महाराणा प्रताप मीराबाई को चित्तौड़ लाने के लिए प्रयास कर रहे थे। हमारे पुरखों से, बाप दादों से गलती हो गई, आप चलिए, आप अपने महल। मीराबाई ने कहा ना ना, अब तो मेरा काम हो गया। जिसके लिए प्रभु ने मानव जन्म दिया, जीवात्मा के कल्याण के लिए, अरे मैं ये किला महल लेकर क्या करूंगा? अब तो इस दुनिया को सबको छोड़ना, जाना सबको है। एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। कहा मैं महल में रहती तब भी मरना है, महल के बाहर आ गई तब भी मरना है। किला महल सब छूटेगा, काम तो आत्मा का कल्याण करना। और मैंने अपना काम बना लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। यही तन कर फल विषय ने भाई, स्वर्गो स्वल्प दुखदाई। नर्तन पाए विषय मंदे ही, पलट सुधाते सट बिसले ही। मैंने अपनी जीवात्मा का कल्याण, गुरु रविदास की दया कृपा से मेरा काम बन गया। सुरस शब्द योग, नाम योग, साधना का मार्ग, संतों का सीधा सरल सुगम रास्ता। घर परिवार बाल बच्चों में रहते हुए अब आप त्रेता द्वापर की साधना कैसे कर पाओगे? हमारे ऋषि मुनि जंगल में बैठे, जाड़ा गर्मी बरसात, हजारों हजारों बरस देखो समाधि लगाकर अखंड तपस्या, ध्यान क्रिया करते थे, योग क्रिया, प्राणायाम, कुंडलनी जागरण, अष्टांग योग, भूख बर्दाश्त, प्यास बर्दाश्त, जाड़ा गर्मी बरसात बर्दाश्त। अब इस कलयुग में तो अन्न में प्राण है। दो दिन रोटी न मिले मर जाओगे आप। 2 वक्त रोटी न मिले तो कहोगे भूखे भजन न होए गोपाला, भूख बिना तड़प जाओगे आप। इसलिए कलयुग में संतों ने सरल रास्ता, घर परिवार में रोजी रोटी का काम, घर गृहस्थी का करते हुए, थोड़ा सुबह थोड़ा शाम भगवान का भजन, ऐसे आंख बंद करके बैठ गए, अपना ख्याल ध्यान माया के मंडी बाजार से हटाकर दोनों आंखों के बीच में आप एकाग्र करो। वैसे क्रिया तो कठिन है, मन को एकाग्र करना। कहा कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे चहोर। आप कोई पूजा पाठ करते हो, मन आपका खेत में, दुकान में, दफ्तर में भटकता रहता। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। लेकिन गुरु की दया कृपा से एक दिन आपको सफलता मिलेगी। करते करते कुछ दिन के बाद आपका मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, आपका ख्याल ध्यान, मन माया के मंडी बाजार से हटकर दोनों आंखों के बीच एकाग्र होगा। जब यहाँ सूरत आत्मा की सारी धार शरीर से सिमटकर मुर्शिद नैनो बीच नबी मेरे रंग महल चली आओ। इस रंग महल में, इस कंदरा में, गुफा में, इस आज्ञा चक्र मुकाम पर आपके शरीर में फैली हुई आत्मा की सारी रेज, किरणें, ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, पावर जब यहाँ एक जगह कंसंट्रेट होगी, इकट्ठा होगी, तो यहाँ एक किस्म की पावर शक्ति बनती। इसको आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे कोई पाइपलाइन आपने बिछाया, उसमें आपने 10 जगह छेद कर दिया और इधर से आप पानी भेज रहे हो। अब 10 जगह से पानी निकलेगा तो उसकी पावर धीरे धीरे कम हो जाएगी
और मान लो 10 में से 9 दरवाजा आपने बंद कर दिया, 9 टोटी बंद कर दिया, आप केवल एक ही टोटी, तो उसमें पावर घटेगी कि बढ़ेगी? जोर से बोलो, क्यों भाऊ साहब जाग रहे हैं, सो रहे हैं? अगर 9 टोटी बंद करके केवल एक टोटी जारी करो तो उसमें फोर्स, ताकत घटेगी कि बढ़ेगी? अब देखो, इसको इसी तरह समझो, हमारी आत्मा दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है। इस आत्मा की स्पिरिचुअल रेज, इसकी ऊर्जा एनर्जी ही शरीर को चला रही। 2 आंख, अब देखो कितने दरवाजे हैं, इसको तो 10वां दरवाजा जहां जीवात्मा बैठी, इसके नीचे 9 दरवाजे, 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है, 1 मुंह, और नीचे 2 दरवाजे टट्टी और पेशाब का रास्ता। इन 9 दरवाजे से हमारी आत्मा की ताकत इस संसार में पसर रही है, फैल रही है। और जितना ज्यादा इस दरवाजे पर ताकत खर्च करोगे, आमदनी न हो और जेब में पैसा खर्चा करोगे, तो पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? कमाई करते नहीं हो और रोज खर्चा करोगे, दोस्तों को मित्रों को चाय पिलाना, काफी पिलाना, तो जेब में पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? संत महात्मा कमाई करते हैं, अगर वो दुनिया को देते भी हैं, खर्च भी करते हैं, तो कमाई करके उनका बढ़ रहा, और हम आप केवल खर्चा कर रहे हैं। स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, कोई साधना, उपासना, भजन, भक्ति तो आप करते नहीं कि पावर स्टोर हो, इकट्ठा हो, बस संसार के भोगों में देखने में। आंख नहीं देख रही, अगर आत्मा ना हो तो आंख देखेगी? अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो आंख देखेगी? शरीर से आत्मा निकल गई, दादा का कान सुनेगा? दादा तो मुर्दा बन करके पड़े हैं, सुन रहे हैं? आत्मा निकल गई, दादा की जुबान बोलेगी? आत्मा की ताकत से ही सब हमारे ये दरवाजे, सारी इंद्रियां काम कर रही। अब मान लो ये 9 दरवाजा आपने बंद कर दिया, बंद करने का मतलब ये नहीं कि आंख आपकी फूट जाएगी। 9 दरवाजे बंद करने का मतलब आप अपनी आत्मा की ताकत को नीचे आने से रोक रहे हो, और इस सब को रोक करके आपने एक दरवाजा, ये देखो 10वीं गली 10वें दरवाजे पर इसको कंसंट्रेट किया, तो इसमें फोर्स बनेगी। ये 10वां दरवाजा अंदर की तरफ खुलता, ये 9 दरवाजे तो एक्सटर्नल नीचे की तरफ खुलते माया की बाजार में, और ये 10वीं गली 10वां दरवाजा अंदर की तरफ खुलता। जब नीचे की ताकत रोक करके आप ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, योग के द्वारा यहाँ दोनों आंखों के बीच में एकाग्र करोगे, इतना जबरदस्त फोर्स बनता कि आपकी दिव्य दृष्टि तब खुल जाती है, ब्रह्मांड खुल जाता। जैसे दीवार में छेद हो जाए, उस पार की चीज आपको दिखाई देने लगेगी। ऐसे जब आपका दरवाजा दिव्य दृष्टि खुलेगी तो ब्रह्मांड में स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर, भगवान सब आपको दिखाई देने लगेगा। लेकिन इसके लिए इतना आसान नहीं जितना जल्दी हमने कह दिया। कहना आसान है, करना कठिन है। इसलिए किसी गुरु का सहारा, मार्गदर्शक, हमसे कहाँ कहाँ गलती होगी, कोई भूल हो गई, कोई चूक हो गई, मास्टर रहेंगे, गुरु रहेंगे तो हमको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, हमारी मदद करेंगे, हमको काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, रगड़ा झगड़ा से बचाएंगे, दया कृपा करके हमारे पाप के बोझे को उतारेंगे, तब तो काम बनेगा। इसीलिए गुरु की शरण में जाना जरूरी होता। मिलना तो भगवान से ही है, लेकिन गुरु के द्वारा मिलना है। गुरु बिन भवनि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर शंकर। इसलिए हमारी 2 अपील पर ध्यान देना आप। एक तो आप अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो, मुर्दा मत पकाओ। मुसलमानों को छोड़ो, अभी मुसलमानों को नहीं सुनाया जा रहा, अभी टोंक के हिंदुओं को सुनाया जा रहा। टोंक में मुसलमान भाई बहुत रहते हैं, गांव में तो कम, शहर में ज़्यादा है।
टोंक के मुसलमानों को सुनाने का समय अभी 8 या 10 बरस के बाद आ रहा। कै बरस, कै बरस? आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे। आप मर जाओगे क्या हिमालय टूट जाएगा? राम चले गए, किरण चले गए, गांधी सुभाष चले गए, दुनिया चल रही। हमारे हजारों लाखों सत्संगी प्रचार करते करते मर गए, तब भी प्रचार चल रहा है। दुनिया चलती रहेगी, लेकिन जो सत्य है परिवर्तन तो होगा। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग, राम राज भारत में आएगा। माँ बहन बेटियों की लाज भारत में बचेगी। भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन अभी इसमें बहुत समय है। साल 2 साल से, इतनी जल्दी नहीं। अभी तो 8 या 10 बरस के बाद मुसलमानों को समझाया जाएगा, क्योंकि बिना वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, बिना शाकाहारी धर्म की स्थापना हुई कभी रामराज आने वाला। मांसाहारी धर्म में रामराज नहीं आएगा। इसलिए एक बार देखो, फिर अब जरा जोर से बोलो आप। हम पूछ रहे हैं फिर वही बात, हाथ उठा करके जोर से बोलना आपकी। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? ना, आवाज तो धीमी हो गई, देखो नहीं पकड़ पाए। सब लोग जोर से बोलो, पूरा हाथ ऊपर करके सब लोग। अभी नहीं तैयार हो, पहले हम बोलें तब उठाना हाथ। अब की कोई चूकना मत। ये देखो जो लोग अभी आए, आप भी चिल्लाओ जोर से। अरे भाई भंडारा तो प्रसाद मिलेगा, जरा कुछ मेहनत तो करो, एक पूरी ज्यादा खा लेना। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? ना ना, अभी नहीं पकड़ पाया हुआ। थोड़ी और मेहनत करो, बहाने पिछड़ रही हो आप। अरे पूरा हाथ ऊपर करो, तब आवाज जोर जाएगी। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? अब फोटो बढ़िया गई यार। भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के रामराज में शराब थी, भगवान राम के रामराज में मुर्गी फार्म खुलता था, भगवान राम के रामराज में मछली पालन चलता था, भगवान राम के रामराज में सुअर पालन होता था, भगवान राम के रामराज में नसबंदी गरापात परिवार नियोजन चलता था। और आज दिल्ली के राज में जयपुर की बात छोड़ो, जयपुर में कोई दम नहीं है। आवाज दिल्ली पहुंचानी इस मशीन के द्वारा मजा आएगी आवाज। जयपुर में कोई दम नहीं है, वो राजपूताना नहीं रह गया है। इस समय जो लोग जयपुर में बैठे हैं गद्दी पर, वो राणा प्रताप नहीं है, इनमें कोई दम नहीं है। सीधे आवाज दिल्ली जा रही, देखो दिल्ली पहुंचाया जाए। दिल्ली दरबार में बैठ करके आज भारत में मछली अंडा की दुकानें बंद हो गई, शराब की दुकानें बंद हो गई, तो आप जनता को धोखा दे रहे हो रामराज की बात करके। रामराज आएगा? इसलिए जय गुरुदेव मिशन की आपसे अपील है, अगर आपको ईमानदारी से भारत में रामराज लाना है, माँ बहन बेटों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर 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 चलाना। बुलडोजर जानते हो? हैं? आपको क्या पता टोंक में बुलडोजर राजस्थान का प्रोजेक्ट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जोगी साहब का निजी प्राइवेट प्रोजेक्ट है। ये प्रधानमंत्री का दिल्ली का भी प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन माननीय जोगी साहब का बुलडोजर अभी उत्तर प्रदेश में लोगों के घर गिराने में लगा हुआ। किसी का घर गिरा देने से रामराज आएगा? मान लो आपके गांव में सबका घर गिरवा दिया जाए तो बुराई दूर हो जाएगी? अरे बुराई घर से फैलती है कि शराब से फैल रही? इसलिए जय गुरुदेव मिशन का मानना है कि किसी का घर गिराना रामराज का विकल्प नहीं।
अगर आपको ईमानदारी से भारत में राम राज लाना है, माँ बहन बेटियों की लाज बचाना है, तो शराब की दुकानों पर बुलडोजर 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 चलाना। अब देखा जाए, आवाज तो पहुंचाई जा रही है। अब प्रधानमंत्री तो बेचारे बुढ़ापे में हैं, कुछ दिन के बाद अब रिटायरमेंट होने वाले हैं। इससे क्या फर्क पड़ता, दूसरे प्रधानमंत्री से कहा जाएगा, फिर तीसरे प्रधानमंत्री से कहा जाएगा। हम लोग भी मर जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां सवाल करेंगी। राम राज का मसला भारत में खड़ा हो चुका। प्रधानमंत्री कुर्सी तो बदलती बदलती रहती, ये नहीं करेंगे कोई और, लेकिन आवाज तो पहुंचाते रहो कि आप देश की जनता को धोखा मत दो। ऐसे राम राज आने वाला, अंडे और शराब से राम राज आने वाला। अब ये नहीं कि मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। और रामराज आएगा? इस पूजा से रामराज आ जाएगा? नकली पूजा, धोखे की पूजा, आडंबर पाखंड की पूजा। और कहते हो कि नहीं नहीं यही पूजा सही है। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? जितने धर्म के पुरुष हैं देखो, भगवान राम का धर्म शाकाहारी, भगवान श्री कृष्ण का धर्म शाकाहारी, ईसा मसीह साहब का धर्म, महात्मा बुद्ध जी का धर्म, महावीर साहब का धर्म, मोहम्मद साहब का धर्म, इब्राहिम साहब का धर्म, कबीर और नानक का धर्म, स्वामी विवेकानंद का धर्म, दयानंद सरस्वती का धर्म, धर्म गुरु शंकराचार्य का धर्म, वशिष्ठ और विश्वामित्र का धर्म, वाल्मीकि और नारद जी का धर्म, और आज हिंदुओं का धर्म। आपका धर्म, आपका धर्म ये कहाँ से खोज लाए आप? मोहम्मद साहब का धर्म शाकाहारी, और आज मुसलमानों का धर्म, भगवान राम का धर्म शाकाहारी, और भगवान राम के पुजारियों का धर्म, भगवान कृष्ण का धर्म शाकाहारी, और भगवान कृष्ण के यदुवंशियों का धर्म। आज यादव लोग कितना अंडा खाते हैं, शराब पीते, देखो कहेंगे हम तो यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं। तो धर्म के तो ऐसी तैसी करवा दिया आपने। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की बात को समझो, सब लोग इस चीज को मानोगे तो रगड़े झगड़े में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। और रगड़ा झगड़ा में कुछ मिलना उलना है नहीं, 10-20 साल रहना है। लड़ते झगड़ते समय बिता दोगे, आत्मा नरक चली जाएगी। मानव जन्म केवल लड़ने झगड़ने के लिए नहीं मिला, अपनी आत्मा का कल्याण करना, यहाँ लड़ाई झगड़ा करने आए हो आप। इसलिए इस चीज को समझाने बताने के लिए देखो हमारे लाखों भाई बहनों ने शाकाहारी जैकेट पहनकर एक एक गांव गोद लेकर के, देखो ये लोग घर घर जा रहे पूज महाराज जी के आदेश निर्देश में, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी, हो जाएं सब। और हमारे पूज हुजूर महाराज जी स्वयं देखो कितनी कड़ी मेहनत, जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना छोटे बड़े काफले लेकर निरंतर देखो लगातार चल रहे हैं। इस समय अपने काफले के साथ उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में चल रहे हैं। लगातार 4 महीने नवंबर के अंत तक वहाँ रहने के बाद वो मथुरा पधारेंगे, और फिर 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक हमारे पूज्य दादा गुरुजी महाराज का वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम 5 दिन का वहाँ उनकी अगुवाई में रहनुमाई में मनाया जाएगा। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, लगातार 5 दिन आपको सत्संग सुनने को मिलेगा।
30 नवंबर जो पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, उस दिन पूज महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। उसी दिन मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए आप सभी भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मथुरा भंडारे पर चलने की कोशिश करना। किसी चीज़ को नज़दीक से देखोगे, सुनोगे, तब तो समझ में आएगा। कान से दूर से सुनते रहते हो, ज्ञान गलत हो जाता। आँख से चलकर नज़दीक से देखोगे तो सही चीज़ समझ में आएगी। एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो और इस चीज़ को नज़दीक से जानो, समझो, परखो, जानने समझने की कोशिश करो कि जय गुरुदेव मिशन क्या बता रहा, जय गुरुदेव मिशन के द्वारा क्या प्रचार हो रहा। तो आप मथुरा आने की कोशिश करना। भंडारे में आपने समय दिया, देखो इतने टेम्परेचर में, गर्मी में, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप दूर दूर से चलकर अपने घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़ करके आप पहुँचे, पधारे। रुक जाओ भाई, है दक्षिणा है। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कौन दक्षिणा लेने लगे? कथा हो जाए पहले, दक्षिणे में तो गड़बड़े हो गया। हरे शिष्य धन शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक में। पैसा ले लिया, चेला की बीमारी, डॉक्टर ने पैसा तो ले लिया, बीमारी गई नहीं। तो डॉक्टर के पास कोई जाएगा? वे कुछ फायदा तो होना चाहिए, जनता का लाभ हो, भला हो, तब तो लोग जाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे देखो दीवान साहब जो टोंक में रहते, हम लोग तो रात में ही आ गए थे और आपके घर पर वहाँ टोंक में रहे। पूरे घर परिवार के लोग, कितनी श्रद्धा भक्ति, रात भर जाग जाग कर सबके लिए खाने पीने सोने का इंतजाम करना, फिर सुबह भी सबके लिए भोजन प्रसाद का इंतजाम करना। उनके पूरे परिवार को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। इस कार्यक्रम का आयोजक और इस ग्राम पंचायत के देखो हमारे मुखिया साहब, तमाम सम्मानित लोग, तमाम सम्मानित भाई बहन, बच्चे बच्चियां यहाँ उपस्थित हैं। कौन गांव है ये? अवंतपुरा, नवनपुरा। तो इस सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। सबके लिए हमारी शुभकामना। हमारे इस राजस्थान प्रांत के देखो प्रांतीय अध्यक्ष हमारे भाई भोपा जी, वो भी सत्संग सभा में उपस्थित हैं। इस जिले के हमारे अध्यक्ष भाई कहाँ हैं? शिवजी राम चौधरी कहाँ गए? शिवजी राम कहाँ गए? अच्छा, हाँ, आए ही नहीं, जिला अध्यक्ष ही गायब। तब गुजर लोग कैसे जागेंगे बताओ आप? इनको कौन सा हम समझा पाएंगे? अरे गुजर को गुजर समझावें तब तो कुछ काम बने। अच्छा चलो, किसी कारण में फंस गए होंगे। और भी तमाम देखो नए पुराने चेहरे आज इस सत्संग सभा में उपस्थित, सबको धन्यवाद है। हमारी इस प्रचार यात्रा में बराबर हमारे साथ चल रहे गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू रामेश सिंह जी, ऐसे हजारों लाखों लोग आज जय गुरुदेव मिशन के साथ खड़े हैं, तन मन धन के साथ लगे हैं। सबके सहयोग से मिशन की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही, विकास हो रहा। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। अब एक छोटी सी आरती प्रार्थना होगी मालिक के चरणों में। सब लोग बैठे बैठे प्रार्थना बोलना, कोई खड़ा नहीं होगा, बस 2 मिनट समय लिया जाएगा। बैठे बैठे आरती बोलना। इसी बीच में कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है, एक तो गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा है, उसमें भी देना आपको, और फिर आज के सत्संग की सेवा जिसके लिए झोली भी जा रही गुरु महाराज की, आप अपनी दोनों सेवाएं देते रहेंगे। और ये आरती प्रार्थना वंदना गुरु महाराज के चरणों में बोलते रहेंगे। अभी देखो मन से उतरने के बाद ये बगल में हमारी सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी,
अभी करीब आधा घंटा हम गाड़ी में रहेंगे। किसी भी भाई बहन को नज़दीक से मिलना है तो आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। वैसे तो हम आपको घंटे भर से देख रहे हैं, आप भी हमको घंटे भर से देख रहे हो, फिर भी गाड़ी में नज़दीक से मिलने का दया दुआ पुण्य फल लाभ अलग होता। दरस परस आदान प्रदान, तो किसी को भी नज़दीक से मिलना तो आकर के मिल सकते हो। यहाँ से हमको केकड़ी जाना है। कल का कार्यक्रम 12-1 बजे से केकड़ी में होगा। इसके बाद फिर उधर जहाजपुर, फिर बूंदे, फिर चित्तौड़, अजमेर, ऐसे बराबर ये भंडारे तक चलता रहेगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज का सेशन समाप्त होता है। कल लाइव किया जाएगा दोपहर 1 बजे से।